हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 22 तारीख को उनका एग्जाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि रेगुलर एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज हम उनके लिए लेके आए हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। और अगर आपको लॉन्ग आंसर, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो मेरा विश्वास है कि इन्हीं के बीच से लॉन्ग आंसर आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग में इन्हीं से आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने पूरा सिलेबस देखा है। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को, इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां से हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां ये डॉक्यूमेंट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद लेबल डायग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सेमेस्टर में ये पूछा गया था, जब ये 2021 बैच में ये पूछा गया था। और अभी जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में न्यूट्रिशन में यही हुआ था कि जो प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का, आधा पेपर उसी से आया था। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन हम आपको 15 के 15 बता रहे हैं, इन सब का डायग्राम तो आपको जरूर सही तैयार कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन जॉइंट, क्लासीफाई ऑल विद एग्जांपल। जॉइंट आपको जरूर से पढ़ लेना है, क्योंकि जॉइंट अगर आपसे लॉन्ग में नहीं पूछेगा तो शॉर्ट नोट यानी 5 नंबर में आपसे जरूर ही पूछेगा। और अगर आपको अपनी एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी तो एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाएगा। लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे, कितने नंबर पूछे जाएंगे। तो अगर नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसको भी जाके देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट अबाउट। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना है विद फिगर, एंड उसके बारे में सब कुछ जानकारी लेना है। जितने भी आपके में सिस्टम दिए हुए हैं, सारे सिस्टम के बारे में आपको ओवरव्यू तो रखना ही है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम एंड लिस्ट आउट द ऑर्गन्स। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट आई। और 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ईयर। तो आई और ईयर में एक तो आना पक्का है, क्योंकि देखो ये प्रीवियस सेमेस्टर में भी पूछे गए हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन है, तो ज़रूर से इन दो में से एक तो ज़रूर पूछा जाएगा। और आपसे स्किन भी पूछ सकता है, लेकिन स्किन पूछेगा तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आई या ईयर में से ही एक पूछेगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर विद अ डायग्राम। तो आपको सेल भी पढ़ना है, लेकिन सेल के साथ एक और क्वेश्चन है टिश्यू का। टिश्यू भी आपको जरूर पढ़ लेना है, दोनों को लॉन्ग में पढ़ लेना है। इन दो में से एक भी पूछ सकता है लॉन्ग में आपसे। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ लंग्स। तो आपसे देखिए, इसमें अगर लंग्स पूछेगा तो लंग्स के बारे में आपको ऐसा नहीं केवल डायग्राम बना के पूरा छोड़ देना है। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, तो अगर इतना भी पूछता है तो आपको लंग्स के बारे में सबको लिखना है। तो लंग्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पूछेगा तो केवल डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, पूरा उसका फिगर सहित आपको बनाना है, और रेस्पिरेशन में और भी चीज़ें पूछेगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीवर विद डायग्राम एंड इट्स फंक्शन। तो आपको लीवर भी तैयार कर लेना है। लीवर आएगा नहीं आएगा तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जितने भी 15 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस से ही लिया गया है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो आपको हार्ट भी पढ़ लेना। देखो, हार्ट बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आने की संभावना तो ऐसे रहता है कम ही आएगा, मतलब नहीं आ सकता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपसे हार्ट डायरेक्ट लॉन्ग में नहीं पूछता, तो 5 नंबर में इसमें कुछ ना कुछ पूछ लेगा, तो आपको हार्ट जरूर पढ़ लेना है। तो ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल से ही पढ़ लेने हैं। लॉन्ग में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन लॉन्ग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर किया है मैंने।
और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको पैटर्न बताया है, एग्ज़ाम पैटर्न आपको कैसा आएगा पेपर का, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उनको देख लीजिए। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये जो 15 क्वेश्चन है इनका डॉक्यूमेंट के रूप में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और अदर अपडेट के लिए भी हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।